नमस्कार, हरिओम, नमः शिवाय दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल ट्रिपल टू टेरो वर्ल्ड में। आई होप आप सभी लोग खुश हैं, स्वस्थ हैं और इस वक्त अच्छा सोच रहे हैं। तो दोस्तों, आज की रीडिंग हम कर रहे हैं नो कांटेक्ट सिचुएशन पे, यानी कि जिन लोगों की अपने पार्टनर के साथ में बातचीत कंप्लीटली बंद हो चुकी है। ये रीडिंग उन लोगों के लिए है और इसमें हम देखेंगे आपके जो पार्टनर हैं, जो पर्सन हैं, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और उनकी लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है। ओके। ये रीडिंग आप लोगों के साथ मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, क्योंकि एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा और एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में इस रीडिंग को देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूवर्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं और नो कांटेक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं, उनके पार्टनर्स की फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के प्रति क्या हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। द चैरियट, द मैजिशियन, पेज ऑफ स्वर्ड्स, टू ऑफ स्वर्ड्स, द टावर। ओके, तो राशियां यहाँ जो है हमारे पास वो है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, स्कॉर्पियो। ये जो साइंस हैं यहाँ पर निकल के आए हैं, ये साइंस, ये राशियाँ आपकी या फिर आपके पार्टनर की हो सकती हैं। ऑल राइट, सो क्या सोचते हैं ये व्यक्ति आपके बारे में? देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस व्यक्ति ने आपके साथ बहुत अपने दिमाग का प्रयोग किया है। ये कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं थे। आप इनसे कमिटमेंट मांगते थे लेकिन ये चीज़ों को टाल देते थे। इन्होंने आपको बहुत गोल गोल घुमाया है। बहुत ज़्यादा आपको इस पर्सन ने कंफ्यूज किया करके रखा हुआ था। ये हमेशा जो है कमिटमेंट से दूर भागते थे और जब जब इस बारे में बात होती थी या जब जब आप इनसे थोड़ा सीरियस सोचने के लिए, सीरियसली इस कनेक्शन के लिए के बारे में सोचने के लिए इनसे बोला करते, तो मुझे लगता है ये किसी न किसी एक्सक्यूज़ से जो है आपको इग्नोर करते थे या फिर आपको अवॉइड करते थे। इस व्यक्ति ने बहुत अपने दिमाग का एक लॉजिकल अप्रोच का जो है यूज़ किया है इस रिलेशनशिप के अंदर। और कहीं ना कहीं एक ये जो है, मुझे लगता है ये इनकी जो कमिटमेंट ना दे पाने की जो एक प्रवृत्ति थी या जो एक कमिटमेंट नहीं दे पा रहे थे आपको, उसकी वजह से मे बी ये नो कांटेक्ट सिचुएशन यहाँ क्रिएट हुई है। क्योंकि मुझे लगता है कि आप मे बी इनसे, आप कोई ऐसा व्यक्ति अपनी लाइफ में चाह रहे थे जो आपको कमिटमेंट दे, जो चीज़ों को लेके सीरियस हो। आप इनसे एक सीरियसनेस चाह रहे थे, जो सीरियसनेस आपके साथ में थी, जिस तरीके से आप इस कनेक्शन के बारे में सीरियस थे, सेम चीज़ आप इनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ पर गाइस कुछ मिक्स मैसेजेस आ रहे हैं। मुझे एक तरफ लग रहा है कि ये इंसान अब आपसे रियूनियन करने के बारे में सोच रहे हैं और आते हुए दिख रहे हैं। ये आपके पास वापस आना चाहते हैं और रियूनियन करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। और मुझे यहाँ पर एक मैसेज यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि मे बी ये इंसान जैसा आपको, आप जब आप लोग कनेक्शन में रहे हैं, जैसा ये आपके सामने आते थे, यानी कि जैसा अपने आप को दिखाते थे, ये वैसे थे नहीं। आपके सामने इन्होंने बहुत, आपके मुंह पे इन्होंने आपसे शायद कमिटमेंट्स की बातें की हैं। आम, आपको बहुत बार बहुत अच्छी अच्छी स्वीट स्वीट बातें की हैं, जिसके वजह से जो है कहीं ना कहीं आपको इन पे भरोसा हो गया था कि ये आपके लिए एक सही व्यक्ति हो सकते हैं या फिर ये इंसान आपके बारे में बहुत ज़्यादा सीरियस हैं। बट अंदर ही अंदर ये व्यक्ति वैसे थे नहीं। ओके, सो मुझे ऐसे दो यहाँ पर दो मुखौटे दिखाई दे रहे हैं इस व्यक्ति के।
जैसा इन्होंने आप अपने आप को आपके सामने प्रेजेंट किया है, वैसे ही ये अंदर से नहीं थे। इनका जो ये रियल में थे वो कुछ और ही था। ओके। अब कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे एक रियूनियन की पॉसिबिलिटी तो दिख रही है, क्योंकि ये वापस आ तो रहे हैं। पेज ऑफ स्पोर्ट्स, यहाँ पर मुझे फील हो रहा है गाइस कि इस इंसान ने इस कनेक्शन को बहुत ज़्यादा ग्रांटेड लिया है। इन्होंने कभी फ्यूचर के बारे में सोचा नहीं था, इस कनेक्शन के बारे में कि आगे जाके क्या होगा, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। यदि कल कोई आपको कमिटमेंट नहीं दे पाते हैं तो आप क्या सोचेंगे, या फिर आपकी जो दुर्दशा है वो क्या होगी, आपकी मानसिक स्थिति कैसी हो जाएगी, आप पे क्या बीतेगी। इन सब चीज़ों के बारे में मुझे लगता है इस व्यक्ति ने नहीं सोचा है, उस पर कोई सोच विचार नहीं किया है, और ये सिर्फ और सिर्फ जिस तरीके से आप लोगों का रिश्ता जाता गया, ये चलते चले गए उसके साथ में। और इन्होंने आने वाले परिणामों के बारे में मुझे लगता है नहीं सोचा। इनको इनको लगा था कि सब कुछ ठीक चल रहा है, जब तक गाड़ी चल रही है रिलेशनशिप की तब तक चलाएंगे। कुछ इस तरीके की मेरे को यहाँ पर एनर्जी दिख रही है। टू ऑफ स्वॉर्ड्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको अपने किए कर, इन्होंने जो भी आपके साथ में किया है, मुझे लगता है इनको वो चीज़ें बहुत ज़्यादा चुभती हैं। आज की डेट में इनको इनको पता है इन्होंने आपके साथ क्या किया है। इनको पता है कि इन्होंने आपके साथ में बहुत गलत किया है, कुछ ऐसा किया है जो इनको नहीं करना चाहिए था। अगर ये एटलीस्ट अगर ये सीरियस नहीं थे आपके साथ में, तो इनको आपको मुंह पे बताना चाहिए था। कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं थे तो आपको क्लियर कट बताना चाहिए था कि कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं थे, ताकि शायद आप अपना कोई फैसला जो है ले पाते। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, और जिस तरीके से उन्होंने आपको, जो पेनफुल सिचुएशन में आपको इन्होंने छोड़ा है, वो सब चीज़ें इनको आज की डेट में वो थॉट्स बहुत ज़्यादा सताती हैं, एक तरीके से अटैक करती हैं। तो बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर इनका इनका मेंटल स्ट्रेस मुझे बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको पता था कि आपके साथ गलत कर रहे थे, लेकिन उस टाइम पे इनको अपनी गलतियों का रियलाइजेशन नहीं हुआ। मे बी इनको लगा कि शायद ठीक है, चीज़ें चल रही हैं, आपको इतना हर्ट नहीं होगा, क्योंकि इस इंसान ने आने वाले सर्कमस्टेंसेस के बारे में, नॉट सर्कमस्टेंसेस बट रेप्रिकॉशंस के बारे में नहीं सोचा। कल को यदि ऐसा कुछ होता है तो आप पे क्या बीतेगी, उन सब चीज़ों के बारे में इन्होंने नहीं सोचा है। जो जिन अब जो है उन सब चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, और जब जब ऐसा सोचते हैं तब तब वो जो थॉट्स हैं या जो उनके एक्शंस रहे हैं आपके प्रति, वो सब इन पे बहुत ज़्यादा हावी हो जाते हैं। द टावर, मुझे लगता है आप लोगों के बीच में रिलेशनशिप, आप बहुत ही एक पेनफुल ये रिलेशनशिप बहुत पेनफुल नोट पे जो है एंड हुआ है। और ये पेनफुल मुझे लगता है आप लोगों के लिए ज़्यादा रहा है, इनके लिए नहीं रहा। ठीक है, जो पेन मुझे आपकी तरफ से दिख रहा है वो इनकी तरफ से नहीं था, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने आपको छोड़ा था। मुझे आप में से मैक्सिमम लोगों के केसेस में ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपको छोड़ा था, और बहुत ही सडन नोट पे छोड़ा था, बहुत ही अचानक छोड़ा था। मे बी आप में से कई लोगों को कुछ ना बताया गया हो, आप में से कई लोगों को इन्होंने कोई क्लोजर या कोई नोटिस ना दिया हो, और चुपचाप आपकी ज़िंदगी से चोरों की तरह गायब हो गए थे, सिंपली डिसअपियर हो गए थे। और आप में से कई आप लोगों ने शायद ये भी सोचा होगा कि अचानक से ही हुआ क्या है, वाई ये इंसान जिसके बारे में आप इतना हाईली सोचते थे, इतना बेटर सोचते थे, ये एकदम से ऐसा क्या हो गया। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है आपके जहन में बहुत सारे सवाल थे कि इन्होंने आपको अचानक क्यों छोड़ दिया, और आज भी कहीं ना कहीं वो सवाल आपको हॉन्ट करते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपको अपने सवालों का जवाब आज भी नहीं मिला है। मे बी आप लोग अभी भी उन जवाबों का वेट कर रहे हो, इस व्यक्ति की तरफ से आम, कुछ क्लैरिटी आप लोग चाह रहे हैं। ओके, एस ऑफ स्पोर्ट्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स,
Ten of Wands, Queen of Swords, King of Pentacles. ओके, राशियां जो यहाँ पर ऐड हुई हैं वो हैं एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। इनकी ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं, या तो मे बी इतना ज़्यादा इनको नहीं सोचना चाहिए, बस ज़रूरत से ज़्यादा जो है सोच रहे हैं। ज़रूर इन्होंने कुछ गलत काम पास्ट में किए हैं। इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा एक बहुत ही एक ऐसी सिचुएशन में लाके खड़ा कर दिया था जहाँ पर आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं बची थी। इनको अपने किए का रियलाइजेशन बहुत जो है आभास हो रहा है इन्होंने क्या किया है, और ये जो सोच है ये बार बार इनको बहुत ज़्यादा हॉन्ट करती है। ओके, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोगों के जो पार्टनर्स हैं वो शायद ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, ये मे बी ये इतने बुरे इंसान नहीं हैं जितना शायद आप इनके बारे में सोचते हो, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि डेफिनेटली आप इनके बारे में बहुत बुरा सोचते हैं। कहीं ना कहीं आपके जहन में इनको लेकर किसी तरीके की कोई हेटरेट पैदा हो गई है, या मे बी कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश कर रहे हैं मैं इस नफ़रत के लायक नहीं हूँ, आप मुझसे इतनी नफ़रत ना करें। ओके, सो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर डेफिनेटली गाइस इस इंसान ने, मुझे लग रहा है इस व्यक्ति ने बहुत गेम्स तो खेले हैं इस रिलेशनशिप के अंदर। अपने हिसाब से चीज़ों को किया है, जब इनका जो मन करता था करने का ये वो करते थे। इनकी इमोशनल अवेलेबिलिटी भी मुझे लगता है आपके पास में ज़्यादा नहीं रही है, आपकी तरफ इन्होंने बहुत कम ध्यान दिया है। शुरू शुरू में इनका ध्यान बहुत था, बट मुझे लगता है समय के साथ साथ जैसे जैसे टाइम बीतता गया, आप लोगों का रिलेशनशिप पुराना होता चला गया, इस कनेक्शन में कहीं ना कहीं खटास आती चली गई। इनकी तरफ से जो इमोशंस थे आप लोगों को लेकर जो स्ट्रॉन्ग थे वो कहीं ना कहीं कम होते चले गए वक्त के साथ साथ। ओके, ऐसा लग रहा है कि इस व्यक्ति की लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। हर एक लाइफ के हर एक एस्पेक्ट में ये लिए इस टाइम पे स्ट्रगल कर रहे हैं, चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं यदि इस इंसान ने आपको अपने घर वालों के लिए छोड़ा है, जो कि पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हो सकता है उन्होंने अपने घर वालों के कारण, अपनी फैमिली के कारण आपको छोड़ दिया हो, आपको कोई कमिटमेंट ना दे पाए हों। मुझे लग रहा है कि उनकी फैमिली से वो डिस्कनेक्ट हो रहे हैं या हो चुके हैं। यहाँ पर एक मूवमेंट की एनर्जी है और बहुत ज़्यादा ओवर बर्डन दिख रहे हैं, हर एक चीज़ पे इतना सारा बोझा उठा के चल रहे हैं। उठाना नहीं चाहते हैं लेकिन उठाना पड़ रहा है क्योंकि इनके पास अभी कोई ऑप्शन नहीं है। और मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा अकेलापन भी दिख रहा है इनकी लाइफ में, चाहे वो इनकी पर्सनल लाइफ हो, चाहे इनकी वो कोई भी लाइफ का कोई भी एस्पेक्ट हो। मुझे बहुत ज़्यादा अकेलापन दिख रहा है इनको, कि या तो इनकी अपनी लगता है अपनी फैमिली के साथ में कोई झगड़ा हुआ है, कोई आर्ग्यूमेंट हुई है। ऐसी भी सिचुएशन मेरे को यहाँ पर दिख रही है गाइस। मे बी डेफिनेटली इन्होंने अपनी फैमिली की वजह से आपको ज़रूर छोड़ दिया, लेकिन उसके बाद भी अपनी फैमिली के साथ, अपने घर वालों के साथ में इनके रिश्ते अच्छे नहीं रहे हैं। और हो सकता है इनके घर वाले इनकी शादी कहीं और करवाना चाह रहे थे, और उस चीज़ के भी ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है अगेंस्ट चले गए हैं। ओके, क्वीन ऑफ स्पोर्ट्स यहाँ पर भी मुझे लगता है ये व्यक्ति आपके बारे में सोचते हैं, बहुत सोचते हैं। एंड ऐसा नहीं है कि आप, हाँ, यादें जो हैं वो थोड़ी फेड ज़रूर हो गई हैं लेकिन ख़त्म नहीं हुई हैं। भले ही इनको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं शायद आप अपनी ज़िंदगी में आगे मूव ऑन कर गए हो, लेकिन ये व्यक्ति आज भी जो है कहीं ना कहीं आप में ही स्टक हैं। इनको भी समझ में आ रहा है कि ये जो रिश्ता, जिस रिश्ते को ये इतना ज़्यादा लाइटली ले रहे थे, या फिर आपको कमिटमेंट देने से जो ये भाग रहे थे, इनको आपको कमिटमेंट देनी चाहिए थी, या फिर इस रिश्ते की एक तरीके से अहमियत जो है इनको अब समझ में आ रही है। यस, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इस इंसान ने आपको कहीं बाहर जाने के लिए छोड़ा था।
हो सकता है कि कहीं आपसे दूर चले गए हों, यानी कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री चले गए हों, कोई इनको एक ऑप्शन मिली हो, मे बी कोई ऑफ़र मिली हो और इन्होंने आपको अचानक से छोड़ दिया हो, लेकिन वहाँ जाने के बाद भी मुझे अकेलापन दिख रहा है, इनकी ज़िंदगी में बहुत अकेले हैं और आपके बारे में सोचते हैं कि काश आपके साथ में कुछ चीज़ें ख़त्म ना की होती तो अच्छा था, नहीं करना चाहिए था। मे बी अपने फ़ैसले पे जो है इनको बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है। इनको ऐसा लगता है कि इनको आपके साथ ही बने रहना चाहिए था। एंड देन वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति कोई प्रपोज़ल देने के बारे में सोच रहे हैं आपको। कोई प्रपोज़ल देने के बारे में सोच रहे हैं या फिर कोई ऑफ़र देने के बारे में सोच रहे हैं। और कहीं न कहीं मुझे ऐसा भी दिख रहा है यहाँ पर गाइस कि इस व्यक्ति को ये कॉन्फिडेंट है कि यदि आपको ये प्रपोज़ल देते हैं तो शायद आप इनका प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लोगे। एक कॉन्फिडेंस जो है, एक स्माइल मुझे इस इंसान के फेस पे दिख रही है। अब ये मैसेज ऑब्वियसली सबके साथ में नहीं जाएगा, बट जिनके साथ में रेजोनेट हो रहा है वो इसको एक्सेप्ट करिएगा। ऐसा लग रहा है जो यहाँ पर आप में से कुछ लोग हो सकते हैं जो इस टाइम पे इस इंसान को फॉरगिव करने को रेडी हैं, माफ़ करने को रेडी हैं। और इसीलिए यहाँ पर इस इंसान के जहन में एक कॉन्फिडेंस दिख रहा है, एक स्माइल आ रही है कि यदि आप कल कोई आपकी लाइफ में आते हैं और आपको कोई प्रपोज़ल देते हैं तो शायद आप जो है एक्सेप्ट कर लेंगे। उस चीज़ को लेकर कहीं ना कहीं थोड़े कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर एक हल्की सी एक स्माइल है, एक पॉजिटिविटी है। सो मे बी थोड़े से ये होपफुल हैं, उम्मीद नहीं खोई है, ऑप्टिमिस्टिक हैं चीज़ों को लेके कि यस, कल को अगर कुछ ये आते हैं आपके पास में तो आप शायद इनको अपनी ज़िंदगी में दोबारा से एक्सेप्ट कर लेंगे, आप इनको माफ़ी दे देंगे। तो आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हो यहाँ पर जो शायद आज भी जो है इस इंसान के साथ में रीयूनियन का वेट कर रहे हो। ओके, सो गाइज़, ये थी आप लोगों के लिए आज की रीडिंग। आई होप इस रीडिंग के माध्यम से आपको अपने व्यक्ति के बारे में कोई ना कोई क्लैरिटी मिल गई होगी। यदि ऐसा हुआ है तो इस वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा, जितना हो सके इसको शेयर कीजिएगा, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।